गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जिसके बिना हम हमारी लाइफ अभी सोच भी नहीं सकते। आज हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है हमें, ठीक है। अब मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ये बोर्ड भी किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। ये कैमरा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो अब इस इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहां से हुई है? इस इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहां से हुई वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई बेटा चार्जेस से। किससे? चार्ज। तो चार्ज क्या होता है वो देखते हैं। अब चार्ज को समझने के लिए बेटा मान लो कोई स्केल लिया मैंने, ये मान लो एक स्केल है और कुछ कागज के टुकड़े लिए और स्केल को मैंने उसके पास रखा। यहां समझ लो कुछ कागज टुकड़े हैं और ये मेरी सिंपल ग्लास की स्केल है, मैंने ऐसे रखा उसके पास। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अब इस स्केल को मैं क्या करता, मेरे बालों पे रफ करता हूं, ठीक है। रफ कर दिया, अब मैं इसको कागज के टुकड़े के पास लेके जाता हूं। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? ये जो कागज के टुकड़े हैं इसको क्या होंगे? स्केल को अट्रैक्ट होंगे। और अब केस में जादू आ गया। पहले मैं जब ट्राई कर रहा था स्केल को कागज के टुकड़े के पास रख रहा था तब अट्रैक्ट हो रहे थे क्या? जैसे ही मैंने इसको मेरे बालों से रब किया इसमें कोई एनर्जी आ गई? इसमें कोई एनर्जी आ गई क्या जिसके कारण वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है? बोलो क्लियर है क्या बेटा? मतलब कुछ तो भी रब करने के बाद इस स्केल में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसके कारण ये इफेक्ट कर सक रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सक रहा है। बोलो क्लियर है बेटा? तो चार्जेस मतलब बेटा मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की। जो स्केल है वो हमारी क्या है? मैटर। तो जो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि इस प्रॉपर्टी के कारण आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। बोलो क्लियर है बेटा? सो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है बेटा? किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। बोलो बेटा क्लियर है सभी को? सो चार्ज के बारे में बोलना है तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect, electric and मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी करा सकता है। बोलो क्लियर है बेटा? तो चार्ज एक ऐसी मैटर की प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते या एक्सपीरियंस कर सकते। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के बेसिक टाइप कितने बेटा? दो टाइप है इसके। कौन से कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज और एक है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? इसको मैं समझाता हूं आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होना इसका मतलब क्या होता है? कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होना इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है या इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी। deficiency of
इलेक्ट्रॉन, या बोल दो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल ली, तो बॉडी क्या होगी, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन से चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमने उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसीलिए वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। बोलो क्लियर है बेटा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, जहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है मतलब वहां बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां क्या है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है मतलब वहां क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने किसी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए और उसको दे दिए, अब वो इलेक्ट्रॉन से रहीस हो गया। ठीक है, तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन से रहीस है वो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो, बोलो क्लियर है। क्या पढ़ रहे हैं हम, चार्ज। चार्ज क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, किसकी प्रॉपर्टी, मैटर की, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। दो तरीके के चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना मतलब वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देना। ठीक है, जहां जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है बेटा। अब इन चार्जेस के बीच में फोर्स रहता है बेटा, कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्जेस के बीच में क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो अगर लाइक चार्जेस है, कैसे बेटा, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, अगर दोनों भी पॉजिटिव बॉडी है तो इन दोनों बॉडी के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो जहां इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है, जब चार्जेस कैसे हो, लाइक चार्जेस हो मतलब प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। अगर दोनों भी माइनस माइनस हो तो बेटा रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा होगा, रिपल्सिव। अगर अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस मान लो एक बॉडी प्लस पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी, तो ये फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, अट्रैक्टिव। तो अगर अनलाइक है तो फिर ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर। बोलो क्लियर है क्या बेटा। सो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे दो मासेस के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, अब 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर है जिसमें पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कूलम्स लॉ वगैरह। ठीक है, 12th में इसके बारे में पूरा डिटेल। अभी फाउंडेशन में सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स का नेचर कैसा है, अगर लाइक चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो तो ये रिपेल करेगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बेटा, ठीक। सो इसके बीच में की कहानी समझ गई कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके बाद बेटा चार्ज की एक और कहानी देखेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस।
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू। सेम कहानी चार्ज में भी है, ना चार्ज को हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या बोलेंगे? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसको थोड़ा और सिंपल वे से बताओ तो मैं बोलता हूं टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, total charge of an isolated system remains constant। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसका किसी से कोई लेना देना, पूरी सेपरेट सिस्टम, ठीक है। तो मान लो कोई एक सिस्टम है, पूरी आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट का उस पर कोई असर होने वाला नहीं। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रखे हुए टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। मान लो बेटा एक बॉडी जिसका 1 कूलम, ठीक है, एक इधर है 3 कूलम और एक इसमें है 4 कूलम। कुछ इंटरनल कुछ देर के बाद हमने आके देखा आपस में इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा, चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर हुए होंगे। फिर इस सिस्टम को हमने थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व किया तो ऐसा दिखा मेरे को, मान लो यहाँ पे भी दिखा 2 कूलम, इसमें दिखा 3 कूलम। तो बताओ ये तीसरी बॉडी में कितना होगा? जिसको आता है वो हैंड रेस करेंगे। मैंने आपको पढ़ा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैंने एक समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है बेटा? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडीज है, एक बॉडी का चार्ज 1 कूलम, एक का 4 और एक का 3 कूलम, ठीक है। कुछ समय बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम t, इनके बीच में कुछ चार्जेस का ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। एक बॉडी पे 2 आ गया, एक पे 3 आ गया, तो एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा? जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा। बोल बेटा। 8। कितना होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे बेटा इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है बेटा? 8 कूलम। तो यहां का भी कितना होना चाहिए? टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 8 कूलम। तो ये तो 5 हो गया, बचा कितना? 3 कूलम। तो इसमें कितना होगा बेटा? 3 कूलम। बोलो क्लियर है क्या? तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी समझ गई। चार्ज, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज को हम बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये प्रॉपर्टी सभी को चार्ज की? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले मैंने एक पॉइंट रह गया अपना, चार्ज को मेजर किस में करेंगे बेटा? किस में मेजर करते हैं? कूलम्स। इसको बताते हैं सी से। किससे बताते हैं? सी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी समझनी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में अभी तक हम जो सबसे छोटा चार्ज होता है, जो बेसिक फंडामेंटल जो सबसे छोटा चार्ज होता है, वो चार्ज होता है बेटा स्मॉलेस्ट चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, वो है इलेक्ट्रॉन का। कितना? किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये जो सबसे छोटे चार्जेस की वैल्यू कितनी है? इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट चार्ज कितना होगा, ये चार्ज के बाद नेक्स्ट चार्ज कितना होगा, 1.7 होगा क्या? इसके बाद नेक्स्ट चार्ज जो है ये 1 ही है, इसके बाद जो दूसरा चार्ज होगा वो कितना होगा, 2e। 2e मतलब कितना बेटा, इसका डबल, 3.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अब 2e के बाद नेक्स्ट चार्ज कितना होगा बेटा? 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इनके बीच कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है वो होती है बेटा प्लस माइनस n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई, वेर n इज इंटीजर्स, n इज बेटा इंटीजर्स, या बोल दो इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस बोल दो, ठीक है। और E की वैल्यू फिक्स है बेटा, E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो बोलता है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब जो भी चार्जेस है वो इस तरीके से ही होंगे, एक तो 1e, 2e, 3, 4e अप टू सो ऑन, या फिर -1e, -2e, माइनस बोलो आगे माइनस अप टू सो ऑन। क्या कोई ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है क्या बेटा? 1.5e ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, क्लियर? क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? 4.5e एग्जिस्ट करेगा? नहीं। बोलो क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी समझ गई क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद अगला चार्ज क्या होगा? नेक्स्ट चार्ज 4.8 अप टू सो ऑन। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो इस पे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा, बताओ कैन 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट और नॉट। सभी लोग कॉपी में इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे, जिसका आंसर आ गया वो हैंड रेज करेगा। कैन 8 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज एग्जिस्ट और नॉट? क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? रफ में ट्राई करो, ठीक है? मैं नोट्स के लिए आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको रफ में ट्राई करो। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी ट्राई करो और कमेंट करो उस पे। बोल बेटा, एग्जिस्ट करता है? कोई बच्चा है नहीं वाला? ठीक, बाकियों के तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं हम क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है क्या, ठीक है। बेटा हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। बोलो क्लियर है? ये n प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको Q की वैल्यू कितनी दी है? 8 इंटू 10⁻⁻19। एंड बेटा हमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू E की वैल्यू पता है कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये 19 से 19 ये कैंसिल हो गया बेटा? क्या बचा? ये 8 इज इक्वल टू n इंटू 1.6, ये इस साइड आ गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल टू n। अब n की वैल्यू फाइंड करना है, मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 80/60 इक्वल टू 16 से अगर इसको मैंने डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? क्या ये इंटीजर है? अगर ये इंटीजर है तो ये चार्ज जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज जो है ये क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। बोलो क्लियर है क्या? समझा क्या? ठीक है। ये बताओ बेटा ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या?
चलो रफ में इसको भी ट्राई कर लो। ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? यस वाले हाथ ऊपर करो, 1। नो वाले हाथ ऊपर करो, बाकी न्यूट्रल। ठीक, ध्यान दो, चेक करेंगे क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए Q इक्वल टू बेटा एन ई, यहाँ पे Q चार्ज कितना दिया हमें 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन पे बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 से 19 कैंसल, 0.8 बेटा 1.6 इधर ला लिए। ठीक है, क्या होगा बेटा, एक शिफ्ट कर दिया तो कितना 8/16 इक्वल टू n 1/2। 1/2 मतलब n की वैल्यू 0.5। बेटा इंटीजर है क्या? ये इंटीजर है क्या? नहीं, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? समझ गया बेटा? चार्जेस की कहानी समझ गई? अब अगले टॉपिक पे जाते हैं हम। तुम्हारे ठीक। सो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना सभी ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किसी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट। ठीक है, मान लो बेटा ये ए पॉइंट है, ये कौन सा है? ए पॉइंट। अब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? ठीक है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ये टर्म अगर समझना है तो इसमें हम एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन ये करेंगे कि ये इंफिनिटी दूरी पे, कितनी दूरी पे बेटा? ये पॉइंट से इंफिनिटी दूरी पे, इंफिनिटी दूरी से हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं। उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। कितनी है? 1 कूलम। और इसको किधर लेके आ रहे हैं? ए पॉइंट पे। इसको किधर लेके आ रहे हैं बेटा? ए पॉइंट पे। ठीक है, इंफिनिटी दूरी से किसी 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क लग रहा है, उस वर्क को बोला जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बोला जाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब या किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब 1 कूलम चार्ज, कितना बेटा? 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से लेके आना है उस पॉइंट पे। तो इंफिनिटी से उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं आप? फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप? वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जो आप वर्क करते हो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring unit positive charge, unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो क्लियर है बेटा? किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, मतलब एक
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट लाने के लिए जो वर्क लग रहा है उस वर्क को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो क्लियर है? अगला पॉइंट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अगला पॉइंट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लो बच्चों एक पॉइंट है जिसको मैंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। एक को मैंने क्या किया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज किया, और एक को मैंने क्या किया, निगेटिवली चार्ज किया। एक को मैंने क्या किया, निगेटिवली चार्ज किया। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। ये क्या हो गया बेटा, दो पॉइंट। इस पॉइंट का नाम ए दे देते और इस पॉइंट का नाम दे देते बेटा बी। एक पॉइंट को मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया बेटा। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या किया, वहां के इलेक्ट्रॉन जेब में भर लिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जेब में भर लिए क्या, वहां के इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। बोलो क्लियर है? किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, गांधी रोड से इलेक्ट्रॉन लाए 2-4 किलो, ठीक है, इसको दे दिए। बोलो क्लियर है? तो मेरे पास दो बॉडी हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक, ठीक है बेटा। सो दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, इनका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट। अब मान लो यहां से कितना, एक छोटा सा 1 कूलम चार्ज, एक 1 कूलम मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें का एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर मेरे को ट्रांसफर करना है, ये पॉइंट से इस पॉइंट अगर मेरे को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो वर्क लगेगा, उसके लिए जो वर्क लगेगा, उस वर्क को बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। उसको क्या बोला जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बोलो बच्चों समझ रहा है क्या? दो बॉडी ली, एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया, एक बॉडी को, ठीक है, और पॉजिटिव बॉडी से क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूं, उस वर्क को बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2। क्लियर बेटा? सो यहां मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done required to bring unit positive charge from one point to another point। बोलो क्लियर है क्या बेटा? So, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं VAB से। उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, VAB। मतलब इसका मतलब ये बता रहा है ये हमें कि जो चार्ज है उसको कहां से कहां ले गया, A से B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। फॉर्मूला समझ गया? V इज इक्वल टू बेटा W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर बेटा? वर्क का यूनिट क्या होता है, इसको इट्स वर्क, और ये क्या हुआ बेटा, चार्ज। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम। तो 1 जूल कितना बेटा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम होता है बेटा 1 वोल्ट। क्या होता है बेटा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना मतलब किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट लेके जाते समय कितना वर्क हुआ, 1 जूल। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का। बोलो बच्चों 1 वोल्ट मतलब समझा? 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते समय अगर हम 1 जूल इतना वर्क कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते वक्त अगर हम कितना, 1 जूल इतना वर्क करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। बोलो क्लियर है सभी को?
तो ये कहानी थी पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर है? ठीक। अब अगली कहानी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी पढ़ेंगे बेटा? बट इलेक्ट्रिक करंट की कहानी पढ़ने से पहले हम एटम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्या आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा है? देखा है एटम का स्ट्रक्चर? कोई भी मटेरियल क्या है, छोटे छोटे एटम से बना है। तो जूम करके चलते हैं एटम के अंदर, ठीक है। सो देखो बेटा, एटम का स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में कौन होता है बेटा? न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन। और उसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट में कौन घूमते हैं? कौन घूमते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं बेटा, बोलो क्लियर है क्या? अलग अलग ऑर्बिट में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। अब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो क्या होगा? उससे स्ट्रांगली अटैच होगा। और जैसे जैसे ये ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी बॉन्डिंग क्या होंगी? वीक होंगी। उनकी बॉन्डिंग क्या होंगी? वीक, ठीक है। और जो एकदम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से बेटा? एकदम लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसे है? वीकली बाउंड है। कैसे बाउंड है? मतलब अगर इनको कोई फोर्स दे दे, इनको कोई एनर्जी दे दे, तो झट से क्या करेंगे बेटा? ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर देंगे। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? जैसे कि सिंपल, कोई बच्चा अगर घर में बैठा है, ठीक है, अभी अगर उसका कोई फ्रेंड आया, उसको बोला कि चलो बाहर जाना है, तो उसको लेके जा सकता क्या? ऐसे कैसे? यस, पहले मम्मी पापा की परमिशन। मम्मी पापा से स्ट्रांगली अटैच है ना, अभी वो घर में ही है। बोलो क्लियर है? वही स्कूल के बाहर अगर खड़ा है वो, उसका फ्रेंड आ गया बाइक लेके, चलाते थोड़ा वहां से, तो अब घर से दूर है, वीकली बाउंड है घर से, झट से किसी भी गाड़ी बैठ के चल जाएगा, घूम के आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? वही कहानी ये आवारा इलेक्ट्रॉनों की है जो लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। ये लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, ये न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है, और यही सबके, ये आवारा इलेक्ट्रॉन ही सबसे काम के हैं। इन्हीं के कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यही सबसे ज्यादा काम किया है, ठीक है। सो ये जो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो वीकली बाउंड है, लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? तो एक टर्म देख रहे हैं हम जिसका नाम है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। लास्ट या बोलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल या बोलो ऑर्बिट विच आर वीकली बाउंड टू न्यूक्लियस, विच आर वीकली बाउंड टू न्यूक्लियस। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो मैटर्स है इनका क्लासिफिकेशन होता है मेटल और नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर में। किसमें बेटा? कंडक्टर और कंडक्टर मतलब ऐसा मैटर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और इंसुलेटर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस। फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहते, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कौन लेके जाएगा? तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्यों? झट से इनको एनर्जी दे दी कि एक एटम से दूसरे एटम फ्लो होते। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया सभी को ये? ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं कोई एक मेटल की वायर ले लेता हूं। कोई एक मेटल की वायर ले ली, ठीक है। अब इस मेटल की वायर में बताओ छोटे छोटे बहुत से एटम होंगे, और उस एटम के क्या होंगे बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी रूम का टेम्परेचर ही,
अगर रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो भी उनको हीट से एनर्जी मिलती है। अगर रूम का टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? एनर्जी। और वो एनर्जी के कारण क्या होता है? वो फ्लो होने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, तो अगर हम किसी मेटल वायर, ठीक है, मेटल वायर के अंदर जाके देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कैसे नजर आएंगे बेटा? रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शन। रैंडमली मूव करेंगे, ये इधर जा रहा है, मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या? जब किसी मेटल वायर को किसी बैटरी या सेल से अगर हम नहीं कनेक्ट करते और उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, रैंडमली क्या करेंगे? वो ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इसी मेटल वायर को क्या करता हूं मैं? किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं। इसी मेटल वायर को क्या करता हूं मैं? किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं। तो कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी बेटा। कनेक्टेड विथ सेल। सेल देखे ना आपने? अब ये वायर को मैंने क्या किया? किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेल का एक टर्मिनल होता है बेटा पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है निगेटिव। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब किसी पॉजिटिव है मतलब अभी पढ़ा हमने। ठीक है, और ये एक एंड निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब इसमें कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितने भी क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हमने देखा चार्जेस के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं बेटा? अगर अनलाइक चार्जेस हो तो, अनलाइक हो तो, अनलाइक हो तो, ठीक है, और लाइक चार्जेस हो तो रिपल्स। बच्चों बताओ, ये जो मेटल वायर है इसका एक एंड मैंने सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और इस मेटल वायर का एक एंड मैंने सेल के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। अब इधर ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे बेटा? खींचेंगे। अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन ना एक लाइन में निगेटिव एंड से किसकी तरफ फ्लो होंगे? निगेटिव एंड से किसकी तरफ फ्लो होंगे? पॉजिटिव की तरफ। बोलो क्लियर है क्या? फिर इसके इधर आएंगे, फिर ये उनको एनर्जी देगा, फिर एनर्जी लेके आएंगे, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सभी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? बैटरी के निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होंगे? निगेटिव से, देखो किधर जा रहा? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो रहा है? निगेटिव से। ठीक है, तो इसी को ही बोलेंगे बेटा हम करंट। इसी को ही क्या बोलेंगे? करंट। और कन्वेंशनली करंट की जो डायरेक्शन है वो बताई जाती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी बताई जाती है बेटा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। बोलो क्लियर है? सो करंट कब पॉसिबल हुआ बेटा? ये चार्जेस कब फ्लो? ये यहां चार्जेस फ्लो हो पाए क्या? चार्जेस कब फ्लो हुए? जब मैंने दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जब मैंने दो एंड के बीच क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जब हम दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी चार्जेस फ्लो होंगे। और चार्जेस के फ्लो होना ही इसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। सो बच्चों, करंट की डेफिनेशन, इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट। कहानी समझ गए बेटा इसकी सभी को? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या है बेटा? इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। या इसकी एक डेफिनेशन हम और बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी यूनिट समय में इसमें से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? किसी यूनिट समय में
किसी यूनिट समय में कितने चार्जेस फ्लो हो रहा है ये बताने वाली क्वांटिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यूनिट समय में इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, किसी यूनिट समय में इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ये बताने वाली क्वांटिटी मतलब क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर है क्या? सो करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे कौन सा फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इक्वल टू बेटा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज को किससे बताते हैं? Q से, टाइम को T से। बेटा चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। क्या है? और टाइम का बेटा सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो कितना चार्ज फ्लो हुआ? 1 कूलम चार्ज। कितना? 1 कूलम चार्ज। कितने देर में? 1 सेकेंड। तो उस समय वहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा? 1 एम्पियर। कितना बेटा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट मतलब क्या? किसी कंडक्टर से उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम चार्ज। ये 1 कूलम चार्ज कितनी देर में फ्लो हो रहा है? 1 सेकेंड। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है मतलब वहां करंट कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। इसके कुछ और यूनिट है जैसे 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब बेटा 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब बेटा, बोलो क्लियर है क्या सभी को? तो यहां तक की स्टोरी क्लियर है सभी को? ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ, जिसमें हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी के बाद फिर रेजिस्टर सीरीज, पैरेलल और उसके फिर अच्छे अच्छे फाउंडेशन लेवल के एमटीएससी, एनटीएससी के अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर बेटा? तो आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये पढ़ाया है। क्लियर है क्या सभी को? आज के लेक्चर के ओवरव्यू पॉइंट्स देख लो बेटा क्या क्या थे। लेक्चर की शुरुआत हमने किससे की बेटा? चार्ज से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत की किससे? चार्ज से। तो चार्ज बताया मैंने आपको। चार्ज क्या होता है? किसी मैटर की प्रॉपर्टी जो क्या करती हो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कराती हो। चार्ज के 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, निगेटिवली चार्ज मतलब जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर अनलाइक चार्जेस है तो इनमें अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी देखा, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? मतलब चार्ज को ना ही तुम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। इसका ऐसा यूनिट कूलम। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया। सबसे छोटा चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻⁻90। उसके बाद 2e, 3e, 4e अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके बीच में कोई ऐसे चार्जेस होंगे क्या? नहीं। और चार्जेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो न्यूमेरिकल्स बताए। तो चार्जेस की कहानी क्लियर थी सभी को। फिर दूसरे पॉइंट पे गया, मैंने आपको बताया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो टर्म समझाया कि अगर मैं इंफिनिटी दूरी से कोई 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे लाता हूं तो जो वर्क लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। जो कि मेरे को क्या पढ़ाना था? पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते समय हम जो वर्क करते हैं उस वर्क को क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क अपॉन चार्ज। इसको किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। बोलो क्लियर है? उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमने स्टोरी किसकी समझी? पहले फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। कौन से? लास्ट ऑर्बिट में, जो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है। अगर उनको कोई एनर्जी दे दे तो तुरंत तो एक एटम से दूसरे एटम चले जाएंगे, ठीक है।
फिर इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेटल वायर है, ठीक है, इसको मैंने किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो जो रूम का टेम्परेचर ही है उससे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रैंडमली ऑल डायरेक्शन में घूमेंगे। बोलो क्लियर है? पर जब मैं इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कराता हूं, मतलब इसके एंड पे क्या कराता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता हूं। इसके एंड पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता हूं तो सभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे। बोलो क्लियर है? तो बट कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से निगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो फिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी कि इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। या मैंने बताया कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सो इट्स अ चार्ज अपॉन टाइम, इसका यूनिट एम्पियर। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? तो नेक्स्ट लेक्चर में ओहम्स लॉ और उसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? चलो ओके फिर, थैंक यू।